तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रिंस क्वान वनवी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह वनवी के सामने एक शर्त रखता है। उसने एक बॉक्स को वनवी के सामने रख दिया था और कहने लगता है, अगर तुम इस स्वॉर्ड को जो कि इस बॉक्स के अंदर है, इसे सबड्यू करने में कामयाब हो जाते हो, तो मैं कल होने वाली मीटिंग में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो अब स्टोरी की शुरुआत में हमें हाई क्वालिटी आयरन, एक स्किलफुल मास्टर क्राफ्टमैन और 1000 राउंड से भी ज़्यादा फोर्जिंग की हुई तलवार के बारे में बताया जाता है। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक स्वॉर्ड को बनाने में काम आते हैं। इन्हीं का ही यूज़ करते हुए एक स्वॉर्ड को बनाया जा सकता है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर अनगिनत स्वॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्वॉर्ड ऐसी है जिन्हें कि शापित स्वॉर्ड कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर कर्स्ड स्वॉर्ड को योग्युम कहकर बुलाया गया है। ऐसी स्वॉर्ड जिनके अंदर इविल एनर्जी भरी हुई है। कहानी सुनाने वाला आगे बताता है कि इन शापित स्वॉर्ड के पीछे कई सारी छिपी हुई कहानियां हैं, पर इनमें भी सबसे ज्यादा अविश्वसनीय गांग जियोंग और मू ये स्वॉर्ड है। गांग जियोंग और मू ये यह दोनों ब्लैकस्मिथ थे, हस्बैंड और वाइफ, जो कि वू किंगडम से बिलोंग करते थे। वे अपने समय के बेहतरीन मास्टर्स, कारीगरों के रूप में फेमस थे। वू किंगडम के एम्परर हेलू ने उन्हें ब्लैक आयरन दिया, जिसे कि गुआनिया आयरन के नाम से भी जाना जाता था, और उस आयरन से स्वॉर्ड बनाने के लिए कहा। इसके बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जैसे ही वह आयरन मिला, उन्होंने पूरी जान लगा दी, लेकिन वह आयरन उनसे पिघला ही नहीं। पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन आयरन टस से मस नहीं हुआ। लेकिन एम्परर ने इसे मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसे लगा कि वे लोग उसके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उन दोनों कपल्स से कहा, अगर वे अपने काम में कामयाब नहीं होते हैं तो इसकी वजह से एम्परर उनके सारे वंश को ही मिटा देगा। कहीं से भी मदद न मिलने की वजह से लास्ट में गांग जियोंग और मू ये दोनों अपने मास्टर के पास पहुंचे मदद लेने के लिए। उनका मास्टर एक ग्रेट क्राफ्टमैन ओहुयेजी था। मास्टर ने उन दोनों को बताया, अगर उन्हें ब्लैक आयरन को पिघलाना है तो इसके लिए उन्हें जीवित ह्यूमन का ब्लड और मांस ऑफर में देना होगा। इसे सुनने के बाद दोनों कपल्स अपने घर लौट गए, इससे पहले कि गांग जियोंग उसे रोक पाता। मू ये ने खुद ही भट्टी में छलांग लगा दी, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि इसकी वजह से ब्लैक आयरन, जो कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था, वह एक ही झटके में पिघलने लगा। मू ये ने अपने पीछे बचे हुए सभी लोग अपने पति के हवाले कर दिए थे और खुद का बलिदान दे दिया। गांग जियोंग के पास अपनी पत्नी के लिए शोक मनाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। दुख और आक्रोश में काफी ज्यादा डूबा होने की वजह से उसने अपने शरीर के कुछ हिस्से पिघलते हुए आयरन के अंदर डाल दिए, जिसमें शामिल थे उसके बाल, उसके नाखून और यहाँ तक कि उसका ब्लड भी। हजारों हथौड़ों का वार करने के बाद फाइनली स्वॉर्ड बनकर तैयार हो गई। इन 2 बड़ी मेहनत से तैयार की गई स्वॉर्ड्स, इनका नाम उन कपल्स के नाम पे रखा गया, यंग ब्लेड यंग जियोंग और यिन ब्लेड मो ये। इस तरह से यह जुड़वा स्वॉर्ड्स बनकर तैयार हुई, लेकिन किसी के भी अंदर इतना ज्यादा साहस नहीं था जो कि इन्हें चला सके। अगर कोई भी इन स्वॉर्ड्स का यूज करने के बारे में सोचता या फिर इन्हें हाथ लगाता तो वह तुरंत ही इविल स्पिरिट का शिकार हो जाता और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देता। इसके तुरंत बाद में या फिर कुछ समय के दौरान वो लोग मरे हुए पाते जिसने भी इस स्वॉर्ड को हाथ लगाया था। इसलिए जो लोग यांग जियांग और मू ये को जानते थे, उन्होंने इन्हें होली स्वॉर्ड नहीं बल्कि कर्स्ड स्वॉर्ड कहना चालू कर दिया। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर केवल 5 ही ऐसी कुख्यात स्वॉर्ड्स मौजूद है। एक है ब्लड डीमन स्वॉर्ड, ब्लड कल्ट का होली रेलिक। दूसरी है जियोल सिम की खूंखार स्वॉर्ड, जो कि 4 इविल्स में से एक है। तीसरी सिर्फ अफवाहों के अंदर ही मौजूद है, कोई नहीं जानता आखिर वह कहाँ पर है, वह है भी या फिर नहीं। लेकिन अब इन खोई हुई स्वॉर्ड्स में से एक मेरे सामने पड़ी हुई है। यह होता है वनवी, जो कि अपने आप में कह रहा था, एक शार्पिश स्वॉर्ड को अपने वश में करना। यहाँ तक कि ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुके मास्टर्स भी अपने जीवन की गारंटी नहीं दे सकते। यह कर्स्ड स्वॉर्ड उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती, लेकिन स्वॉर्ड सेज मैनुअल के साथ मेरे साथ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इतना कहते ही वनवी ने तुरंत ही उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, और इसे देखकर प्रिंस क्वांग और उसका सर्वेंट दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। प्रिंस क्वांग अपने ऑन कहने लगता है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट को दिखाए हुए एक झटके में ही स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। यहाँ तक कि पैलेस के गोल्डन गार्ड, जिन्हें कि एलाइट्स कहा जाता है, उन्होंने भी जैसे ही स्वॉर्ड को बाहर निकाला तो तुरंत ही उन्होंने अपना दिमाग खो दिया। यह तो पूरी तरह से नेचुरल है कि कोई भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया।
लेकिन ब्लड कल्ट के लीडर मेरी उम्मीद तुमसे बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ से हमें वनवी को दिखाया जाता है। वनवी की तरफ कोई अपने हाथ को करता है और माय लॉर्ड कहकर बुलाता है। यह होती है उसी स्वॉर्ड की स्पिरिट जो कि वनवी को अपने पास बुलाने लगती है। वह वनवी को सेड्यूस करते हुए कहने लगती है, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है, अपने हाथों में इसे थाम लो। वह इसी तरह से कह रही होती है, इतने में एक हाथ सीधा उसके गाल पर आकर लगता है। यह होता है वनवी जिसने कि एक हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया था। स्वॉर्ड जैसे ही इसे देखती है तो वनवी से कहने लगती है कि तुम ट्रेडिशन में बिल्कुल भी नहीं फंसे, तुम ज़रूर एक यूंच हो, है ना? वनवी इस पर कहने लगता है, आखिर तुम एक यूंच किसको कह रही हो? बात ही अपने मन में कहने लगता है, ब्लड डीमन स्वॉर्ड के साथ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने पूरी तरह से तैयारी की। मैंने अपनी इनेट ट्रू एनर्जी को अपने सर के ऊपर रखा ताकि मैं इसके अट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकूं। इसके बाद वनवी उस स्वॉर्ड से कहने लगता है, इसे छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। स्वॉर्ड वनवी को देखकर चौंक जाती है, कहने लगती है, अब जब मैं तुम्हें करीब से देख रही हूँ, तुम्हारे यह बाल और आंखों का रंग, तुम ब्लड कल्ट के लॉर्ड हो। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है, ब्लड डीमन स्वॉर्ड, उसकी प्रतिष्ठा इन सभी स्वॉर्ड्स के सामने काफी ज्यादा ग्रेट होगी। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा शार्पिस्ट स्वॉर्ड ने भी उसे इतनी आसानी से पहचान लिया। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इसे सुनते ही वनवी से कहने लगता है, मास्टर जी ये आप क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने तो सिर्फ इस ब्लेड को अपने नीचे काम करने के लिए अनुमति दी है और तुम स्प्रिट एंट्रेंसिंग स्वॉर्ड यानी कि आत्माओं को मोहित करने वाली स्वॉर्ड, अपने आप को धोखा मत दो। सामने खड़ी स्वॉर्ड जैसे इस बात को सुनती है तो कहने लगती है, तुम एक छोटे से जीव, तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन तुम कब तक इस तरह से मेरा विरोध करते रहोगे? संसार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि लास्ट में जाकर मेरा सबॉर्डिनेट ना बने। घुटने टेको, फिर खुद को छुरा मारो और अपने ब्लड को मेरे ऊपर चढ़ाओ। वह इसी तरह से कह रही थी, इतने में वनवी के हाथ में एक स्टार चमकने लगता है। इसकी वजह से वनवी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। वनवी उस स्वॉर्ड से कहने लगता है, अब से तुम मेरी हो। और इतना कहते ही वह स्वॉर्ड की स्प्रिट अपनी स्वॉर्ड में वापस जाने लगती है। वनवी उस स्प्रिट को पूरी तरह से उसी स्वॉर्ड के अंदर खींच लेता है और यह स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक ब्लेड है। प्रिंस क्वांग बाहर खड़ा हुआ जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है, एकदम से ही वह इविल एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई। तो क्या इसने सचमुच इस शापित स्वॉर्ड को अपने वश में कर लिया? यह वास्तव में ब्लड कल्ट के लीडर के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा जिसने कि मुरीम के दो हिस्से कर दिए थे। आत्माओं को अपने वश में कर लेने वाली स्वॉर्ड, उसने उसे भी कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ से वनवी उस ब्लेड को देखते हुए अपने मन कहने लगता है, मैं सोच ही रहा था कि इस कस्ट स्वॉर्ड के अंदर आखिर किसका गरज छिपा हुआ है, तो आखिरकार मुझे इसके बारे में पता चल गया। फ्रेग्वेंट प्लेजर की पैलेस मिस्ट्रेस, जिसे कि बहुत लंबे समय पहले ही मुरीम ने बुला दिया है, ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस की एक कुख्यात फीमेल, जिसने कि जादू टोना करके बहुत सारे लोगों को बहकाया और सैकड़ों लोगों को मार डाला। जू सा रियोंग, उसे मुरीम के अंदर एक पब्लिक एनिमी के रूप में रखा गया और उसे मार डाला गया। इसके बाद वनवी उस स्वॉर्ड से कहने लगता है, ब्रिट को अपने वश में करने वाली स्वॉर्ड। जैसे ही जू सा रियोंग इस बात को सुनती है तो कहने लगती है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? क्या तुम मुझे देख सकते हो? वह वनवी के पास आते हुए कहने लगती है, आखिर एक ह्यूमन मुझे कैसे देख सकता है? वनवी इस पर कहने लगता है कि मेरे पास कुछ यूनिक एबिलिटी है। जू सा रियोंग यूनिक एबिलिटी का नाम सुनते ही वनवी से कहने लगती है, तुम एक काफी ज्यादा फैसिनेटिंग इंसान हो, तो क्या तुम मेरा गुलाम बनना चाहोगे? फिर डीमन स्वॉर्ड से सुनते ही सू सा रियोंग से कहने लगता है, तुम आत्माओं को वश में करने वाली स्वॉर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ऐसी चीज के ऊपर हाथ रखने की जो कि पहले से ही मेरी है? यह इंसान मेरा सबॉर्डिनेट है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं किसी ऐसी चीज के नीचे काम करूंगा जो कि लोगों को अपनी ओर सेड्यूस करती है? जू सारियोंग इस पर कहने लगती है, हर एक आदमी एक जैसा होता है, थोड़ा सा ही अट्रैक्ट करने की वजह से वह मेरे तलवे चाटने लगते हैं। ब्लड डीमन स्वॉर्ड से सुनते ही उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और चलाते हुए कहने लगता है, मैं कोई इतनी आसान चीज नहीं हूँ जो कि इतनी आसानी से पिघल जाए। फनविन की बातें सुनकर अपने आप कह रहा होता है, यह मेरा पहली बार है कि मुझे एक स्वॉर्ड का लालच नहीं हो रहा है। लिटिल फेरी भी इस पर कहने लगती है, आखिर एक स्वॉर्ड इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? लेकिन दूसरी तरफ से हेवंस स्वॉर्ड वह वनवी का नाम लेता है। मुझे नहीं लगता कि आत्माओं को वश में करने वाली स्वॉर्ड वह इतनी ज्यादा बुरी है। क्या वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ब्लेड नहीं है? लिटिल फेरी जैसे इस बात को सुनती है तो शॉक होते हुए कहने लगती है, नैमचाओ, मुझे मत बताओ कि तुम पहले ही उसे पसंद करने लगे हो। इसके बाद वनवी अपने मन कहने लगता है, मुझे पता है कि हर एक स्वॉर्ड का अपना एक अलग बिहेवियर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा बिहेवियर मैंने इसी का देखा है। यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यह स्वॉर्ड प्रिंस क्वांग की है, मेरी नहीं है।
इसके बाद वनवी उस स्वॉर्ड को प्रिंस क्वांग की तरफ आगे कर देता है। प्रिंस क्वांग इसे देखते ही वनवी से कहने लगता है, तो क्या तुमने सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया इसके डिमोनिक नेचर को? वनवी इस पर कहने लगता है कि यह एक डिमोनिक नेचर नहीं था बल्कि ग्रज फील्ड स्वॉर्ड थी, लेकिन हाँ तुम कह सकते हो कि मैंने इसे वश में कर लिया है। प्रिंस क्वांग इसे सुनते ही उस स्वॉर्ड की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो लाओ अब ये स्वॉर्ड को मुझे दे दो। लेकिन वनवी उस स्वॉर्ड को पीछे खींच लेता है। प्रिंस क्वांग इसे देखकर वनवी से कहने लगता है, आखिर इस बात का क्या मतलब है? वनवी इस पर बताने लगता है कि मैंने सिर्फ उसकी गर्ज फीलिंग से ही निपटा है, लेकिन इस स्वॉर्ड की विल वह काफी ज्यादा खतरनाक है। कर्स्ड स्वॉर्ड वह एक रहस्यमयी चीज है जो कि अपना मालिक खुद चुनती है। अगर कोई उसे बिना उसके मालिक बने हुए छूता है तो यह काफी ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए तुम खुद इसे मत छुओ। प्रिंस क्वांग जैसे ही इस बात को सुनता है तो अपने पीछे खड़े सबऑर्डिनेट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, बियोक तुम इस स्वॉर्ड की जांच करो। बियोक भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। प्रिंस क्वांग उसे कहने लगता है, क्या तुम करने वाले हो या फिर मैं खुद इसे करूं? बियोक इसे सुनते ही स्वॉर्ड की जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिंस क्वांग अगले ही पल जैसे ही सामने देखता है तो कहने लगता है, आखिर यह क्या है? वो इसे बताने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि स्वॉर्ड ने उसे नहीं चुना। तो दिखाया जाता है इबियोक को जो कि स्वॉर्ड को अपनी जुबान से चाट रहा था। प्रिंस क्वांग इसे देखकर वनवी से कहने लगता है, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं इस स्वॉर्ड के बारे में बस कुछ पुष्टि करना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुमने इसे कंट्रोल किया है तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और अपने मन में कहने लगता है, इस स्वॉर्ड को अपने पास रखना यह मेरे लिए भी थोड़ा सा बेकार हो सकता है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।